देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और ये घटना हमारे गांव में घटी थी। और जब ये घटना मेरे गांव में घटी थी तब मेरा जन्म नहीं हुआ था। दरअसल हमारे गांव में एक ऐसा रास्ता पड़ता था जिसे भूतों का अड्डा भी माना जाता है। हमारे गांव में स्थित इस रास्ते को एक नाम भी दिया गया है। वह नाम तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था उसी वक्त हमने उस गांव को छोड़ दिया। यह घटना मेरे पापा के साथ घटी थी। उस दिन मेरे पापा अपनी मौत से बिल्कुल करीब से मिलकर आए थे। उसके बाद मेरे पापा के साथ क्या क्या हुआ तो चलिए जानते हैं आज की कहानी में। रात के लगभग 10 बज रहे थे। मेरे पापा अपनी दुकान से काम खत्म करके वापस अपने घर के लिए रवाना हुए। तभी दुकान के नौकर ने पापा को कहा, मालिक, आज आपको घर जाने में काफ़ी देरी हो चुकी है और आपके घर जाने का रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आप आज रात के लिए यहीं रुक जाइए। लेकिन मेरे पापा का एक सिद्धांत है, वह कहीं पर भी होते हैं तो उन्हें घर जाने से पहले राहत की सांस नहीं मिलती। और इस बार भी उनके साथ कुछ ऐसा ही था। पापा ने उस दुकान के उस नौकर, जो कि काफ़ी बुढ़े थे और काफ़ी अनुभवी इंसान थे, उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने कहा, अरे काका, आप चिंता मत कीजिए, मुझे घर जाए बिना तो चैन की सांस नहीं मिलेगी। मैं आराम से संभल कर चला जाऊंगा। और इतना बोलकर पापा अपनी दुकान से घर के लिए निकल पड़े। पापा यह सोचे समझे बिना ही दुकान से निकल पड़े कि आगे का रास्ता किस प्रकार से होगा। मेरे पापा का उस रास्ते पर इतनी रात को पहला सफ़र था। पापा अपने मन ही मन गाना गाते हुए वहाँ से रवाना हो गए। आगे का रास्ता एकदम सुनसान लग रहा था। चारों तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। लेकिन पापा को इन चीज़ों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह चुपचाप अपने ही धुन में आगे बढ़ते रहे। वह कुछ दूर आगे गए ही थे कि अचानक ही उन्हें कुछ चीज़ नजर आने लगी। पापा ने अपनी नज़रों को साफ करके उसकी ओर देखा तो उन्होंने पाया कि वह कुत्तों का एक झुंड है। सच बताऊं तो मेरे पापा को भूत प्रेत से ज़्यादा जंगली जानवरों और कुत्तों से डर लगता था। पापा को अब डर लगने लगा था कि कहीं वह कुत्ते उन्हें काट ना लें। पापा तुरंत ही उस जगह पर पीछे पलट गए, क्योंकि पापा को सबसे ज़्यादा डर तो कुत्तों से ही लगता था, क्योंकि पापा को बचपन में एक कुत्ते ने काट भी लिया था। पापा उस जगह से चुपके से निकलने की कोशिश करने लगे। सबसे पहले तो पापा जंगल में घुस गए, जिस तरफ से वह रास्ता होकर जाता था। पापा चुपचाप से उस हाईवे के नीचे डल चुके थे। पापा अभी उस रास्ते से निकल ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि सामने की तरफ से उन्हें एक भेड़िया आता हुआ नजर आया। वह भेड़िया दिखने में काफ़ी खूंखार लग रहा था। अब पापा तो चारों तरफ से फंस चुके थे। एक तरफ उन्हें वह कुत्तों का झुंड और वहीं दूसरी तरफ से वह भेड़िया। पापा ने सोचा कि अगर वह कुछ देर के लिए जंगल में घुस जाएंगे तो उनकी जान बच जाएगी। लेकिन तभी एक गाड़ी बहुत ही तेज स्पीड में हाईवे से गुजर गई। यह उस समय की बात है जब सड़कों का कुछ ज़्यादा प्रचलन नहीं था। कच्चे रास्तों पर ही लोगों को अक्सर गुजरना पड़ता था। वह रास्ता भी कंकर और पत्थरों से बना हुआ था। लेकिन पापा ने उस रास्ते पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह चुपचाप जंगली रास्तों की तरफ से गुजरने लगे। लेकिन वह गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड में थी कि अचानक से उस गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। पापा को ये नहीं पता था कि वह गाड़ी कौन सी है और किस जगह से आ रही है, क्योंकि वह साइड वाली जगह पर थे, तो ऐसे में उनका ध्यान उस गाड़ी पर नहीं जा पाया। लेकिन तभी उन्हें धड़ाम से किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। वह जल्दी से भागते हुए उस गाड़ी के पास गए। तब जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। फिर वह गाड़ी कहाँ से टकराई और कहाँ गायब हो गई, यह बात तो उनके भी दिमाग में चक्कर काटने लगी। तभी मेरे पापा को किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ बिल्कुल उनके पीछे से आ रही थी। पापा ने अपनी गर्दन को धीरे से पीछे की तरफ घुमाया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उन्होंने देखा कि उनके बिल्कुल पीछे एक गर्दन टूटा हुआ आदमी खड़ा था, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसका शरीर एक बहुत ही भयानक बदबू मार रहा था। उसके शरीर से वह बदबू बहुत भयानक लग रही थी, मगर पापा ने वहाँ से जल्दी निकलना ठीक समझा। लेकिन जब पापा ने अपनी नज़रें सामने की तरफ घुमाई तो उन्होंने पाया कि सामने की तरफ उन्हें वही टूटी हुई गाड़ी नज़र आ रही थी, जो अब खंडर बन चुकी थी। तभी पापा ने देखा कि वहाँ पर खून भी फैला हुआ था।
इसका मतलब तो ऐसा ही था कि ज़रूर वहाँ पर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और फिर जब पापा दोबारा पीछे पलटे तब जाकर उन्होंने देखा कि उन्हें बिल्कुल पीछे सामान्य लग रहा था। और फिर जब पापा ने अपनी नज़रों को सामने की तरफ दौड़ाया तो वहाँ पर भी सब कुछ सामान्य था। अब पापा को एक बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी कि इस हाईवे पर कुछ तो गड़बड़ है, जो कि उनके बिल्कुल समझ से बाहर है। फिर पापा ने वहाँ से जल्दी से निकलना ठीक ही समझा। पापा अभी वहाँ से निकल ही रहे थे कि अचानक उनका पैर किसी ऐसी चीज़ के अंदर धंस गया, जिसके अंदर से पापा जब अपना पैर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो उनका पैर लगातार उसके अंदर बैठता जा रहा था। पापा ने जब नीचे देखा तो उन्होंने पाया कि अब वहाँ पर कुछ दलदल था। वह दलदल कीचड़ से भरा हुआ था और उसके अंदर पापा का पैर फंसता ही जा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन पापा ने ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी, और ना ही कुछ ऐसा दलदल और उसके अंदर पापा को कुछ कांटे जैसा अब महसूस हो रहा था। फिर पापा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने पैर को बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि उस दलदल के अंदर से कुछ मांस के टुकड़े बाहर आकर गिर पड़े। पापा के मुंह से एक बहुत ही जोर की चीख निकल गई, मगर जब पापा की आंखें बंद हुई और फिर जब उन्होंने अपनी आंखों को एक बार फिर खोला तब जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर ना ही तो कोई दलदल है और ना ही वहाँ पर कोई मांस का टुकड़ा। पापा बहुत ही ज़्यादा खौफ के घेरे में अपने आप को डाल चुके थे। पापा को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उन्हें एक आवाज़ आई, तुमने इस रास्ते पर आकर अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। वह आवाज़ भी बिल्कुल पापा के पीछे से आ रही थी। जब पापा ने एक पल के लिए पीछे पलटकर देखा तो उनके शरीर के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले वहाँ पर कोई आदमी तो छोड़ो, परिंदा भी नहीं था। उस आदमी को देखते ही पापा के अंदर एक बेचैनी महसूस होने लगी। पापा को उस आदमी के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही थी। उस आदमी के बोलने का तरीका भी पापा को बिल्कुल बेकार लगा। वो उसकी बहुत ही भयानक आवाज़ और उसके साथ ही उसका फटा हुआ सर, जो कहीं ना कहीं किसी आदमी के दिल में धड़कनों को बढ़ाने का काम कर दे। मेरे पापा ने ज़्यादा नहीं सोचा और तुरंत ही उस रास्ते से भागने लगे। जब मेरे पापा उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने एक बार के लिए पीछे पलट कर देखा तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे डरावना और खौफनाक नज़ारा भी अपनी आंखों के सामने देखा, जो कि इस बार उन्होंने देखा कि उनके पीछे वही आदमी, जो कि अब धीरे धीरे एक भेड़िया के रूप में तब्दील होने लगा, यानी कि वह कोई जंगली भेड़िया मानव था। अब मेरे पापा को जिधर भी रास्ता नजर आ रहा था वह उसी तरफ लगातार भाग ही रहे थे, लेकिन अब वह रास्ता भटक चुके थे। पता नहीं वो किस जगह पर पहुंच गए। तभी पापा ने देखा कि उन्हें सामने की तरफ एक जंगली झाड़ियों से बनी हुई गुफा नजर आने लगी। वहीं उस गुफा के नीचे से रास्ता जा रहा था। मेरे पापा बिना कुछ सोचे समझे उस गुफा के अंदर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि वह गुफा आगे जाकर एक सुरंग के रूप में तब्दील हो गई है। लेकिन अब भी पापा कहाँ रुकने वाले थे, वह लगातार उस रास्ते की तरफ भागते ही रहे। फिर कुछ देर के बाद उन्हें उस सुरंग का एक एंड दिखाई दिया। पहले तो पापा ने अपनी स्पीड को कम किया और फिर एक जगह पर रुककर सांस लेने लगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि अब उनके सामने एक नहीं बल्कि उसी प्रकार के कई भेड़िए नजर आ रहे थे। फिर पापा को अपने सिर में चोट लगने का आभास हुआ, जिस वजह से वो एकदम से नीचे गिर पड़े। लेकिन बाद में जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वह उसी जगह पर गिरे हुए थे और उनके चारों ओर एक घेरा बना हुआ था। लेकिन जब पापा की नज़रें चारों तरफ पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर चारों तरफ एक अलग ही प्रकार के कुछ आदमी उल्टी दिशा में मुंह कर कर बैठे हुए थे। अभी तो उनका ध्यान पापा की तरफ नहीं था, लेकिन यह बात पापा भी अच्छे तरीके से जानते थे कि वह कोई इंसान नहीं जिन्हें देखना पड़ेगा। बस इंसान की एक सुगंधी काफ़ी होती है, जिस वजह से वह इंसान का काफ़ी दूर तक पीछा करते रहते हैं। फिर पापा ने अपने दबे पांव से निकलना शुरू कर दिया, लेकिन पापा को वहाँ से निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दिया। फिर पापा की नज़र ज़मीन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि ज़मीन के नीचे से एक और रास्ता बना हुआ था। पापा तुरंत ही उस ज़मीन के अंदर कूद गए
पर पापा जैसे उस जमीन के अंदर कूदे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक और रास्ता बना हुआ था, लेकिन वह रास्ता बहुत ही डरावना लग रहा था। फिर पापा की नज़रें कुछ चीज़ों पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर इंसानों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। पापा को यह बात समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि यह उन भेड़ियों का खास कबीला है। अब मेरे पापा लगातार मुसीबतों में फंसते जा रहे थे। पापा जहाँ से निकलने की कोशिश करते तो वह उसी जगह में एक बार फिर फंस जाते। पापा को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे में पापा आज तक नहीं जान पाए। फिर पापा ने उस जगह से सामने की तरफ चलना शुरू कर दिया। जब मेरे पापा सामने की तरफ चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने की तरफ उन्हें फिर से झाड़ियाँ और जंगल दिखाई देने लगा, यानी कि वो रास्ता वहाँ से बाहर निकलने का था। पापा ने तुरंत ही उस रास्ते पर निकलना बेहतर समझा, लेकिन जब एक बार के लिए वह पीछे मुड़े तो उनके शरीर में चलता हुआ खून एकदम से जम गया, क्योंकि इस बार उन्होंने देखा कि उनके बिल्कुल पीछे की तरफ आदमी नजर आ रहे थे जो कि वहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा खूंखार बन चुका था। उनमें से किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का मुंह टूटा हुआ था, और सभी के चेहरे कुछ अलग अलग प्रकार से डर और खौफ को बयां कर रहे थे। पापा सामने की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि उनके सामने की तरफ वही आदमी उन्हें खड़ा हुआ दिखाई देने लगा जो उन्हें उस गाड़ी के एक्सीडेंट की आवाज़ वाली जगह पर सुनाई दिया था। पापा एकदम से घबराने लगे, लेकिन तभी उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये सारे खूंखार जानवर तुम्हारी हत्या करके तुम्हें भी मेरी तरह एक भेड़िया मानव बना देंगे। अब पापा को उस आदमी की बात भी थोड़ी ठीक लगने लगी। उस गर्दन टूटे हुए आदमी ने बताया कि यहाँ से लगभग 400 मीटर दूर आगे तुम्हें एक झोपड़ी नजर आएगी। उस झोपड़ी के अंदर बूढ़ी अम्मा रहती है। उनके पास तंत्र मंत्र है जिस वजह से यह खूंखार जानवर उसके करीब नहीं जा सकते। मेरे पापा ने वही किया और वह जल्दी से उस बुढ़िया के पास पहुंच गए। पापा को देखते ही वह अम्मा समझ चुकी थी कि ज़रूर यह भी कोई बड़ी मुसीबत में है। फिर पापा ने उन्हें पूरी बात बताई। तब जाकर उस बूढ़ी अम्मा ने बताया कि जिस आदमी ने मेरे पापा को उसकी झोपड़ी में भेजा था वह कोई और नहीं बल्कि उस अम्मा का बेटा था जिसकी कुछ ही दिनों पहले उन जानवरों ने हत्या कर दी। उसके बाद से उस बुढ़िया ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया ताकि वह उन जानवरों को अपने बस में कर सके, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सके। मेरे पापा को दुख तो काफ़ी हुआ कि उनके बेटे की मौत अकाल मृत्यु हो गई, लेकिन उस दिन मेरे पापा की किसी भी तरह से जान बच गई। दोस्तों, मेरे पापा बताते हैं कि उन्होंने उसके बाद रात में कभी भी उस गांव का सफ़र नहीं किया, और फिर कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने उस गांव को मेरे मम्मी के साथ शहर में जाकर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया ताकि आगे कभी कुछ हमारे साथ ऐसा ना घटे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।